कोटि यज्ञ समान। संतों की तो दृष्टि पड़ जावे बस, सानिध्य मिलना तो बड़े भाग्य की बात है, सानिध्य तो बड़े भाग्य की बात है। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब सत्पुरुषों का संग मिलता है, दर्शन हो पाते हैं। संग मिल जाए तो कहना ही क्या महाराज, सोने पे सुहागा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब कथा में चलते हैं। तो कथा हमारी चल रही है, प्रसंग है कि भगवान कैसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, मुख्य विषय ये है। तो उसके ऊपर ये कथा है कि वो गुरुजी ने कहा शिष्य से कि बेटा आज एकादशी है और यहाँ तो भोजन मंदिर में बनेंगे नहीं, ये अन्न का नहीं बनेगा, और तुम जो है बाहर जाकर के अब तुम पे नहीं रहा जाए। अब तुम कह रहे हो गुरुजी रात्रि तो जैसे तैसे काट लूंगा लेकिन सूर्योदय नहीं देख पाऊंगा। तो उसकी व्यवस्था ये है कि सूखी सामग्री ले जाओ, नदी के किनारे बैठ जाना और वहां पर बना करके पहले अपने राम जी को भोग लगाना, उसके बाद में फिर पाना, भोग से पहले मत पाना। अब वो गया तो उसने 2 टिक्कर बनाए और जैसे ही पाने के लिए बैठा, लेकिन ध्यान नहीं रहा उसको भोग लगाना, पाने के लिए बैठा तभी याद आ गई उसको गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना है और बिना भोग के पाएंगे। तो गुरुजी ने कहा था जो बिना भोग के पाता है वो अपना पाप खाता है, क्योंकि भगवान हमारे मन के विचारों को प्रतिक्षण, आइडिया को प्रतिक्षण नोट कर रहे हैं कि इसके चल के आ रहा है, क्या चल रहा है हृदय में है। अब वो बैठ गया नदी के किनारे और लगा भगवान को पुकारने, हरि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़े प्रेम से उसने पुकारा लेकिन प्रभु नहीं आए। आंखें खोल करके देखा कि जो जैसा भोजन रखा है पत्तल पे वैसे ही रखा हुआ है। अब उसने विचार किया कि गुरुजी ने कहा था बिना भगवान के भोग लगाए पानामा, तो भगवान आ नहीं रहे हैं। तो उसके मन में आया, ओहो अच्छा तो मुझे लग रहा है कि आप मंदिर में ही भोग पाते हैं। लेकिन सुनो प्रभु, अरे आचमनी अर्घान आरती, आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। 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 हे प्रभु, मंदिर में तो पहले आचमन कराया जाता है, अर्घा से पर्दा लगाया जाता है, घंटी बजाई जाती है, लेकिन हे भगवान अब यहाँ तो कोई सुविधा है नहीं, नदी का किनारा है। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। और रूखी रोटी खाओ प्रेम से, ओ रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आंखें खोल करके देखा तो फिर भी भगवान नहीं आए।
फिर उसने सोचा क्या करूं, मुझको बड़ी जोर से भूख लगी और भगवान भी आ नहीं रहे हैं, गुरुजी ने कहा बिना भूख के भोजन पाना नहीं, अब क्या करूं, बड़ी समस्या, बड़ी टेंशन हो गई। फिर लगा हाथ जोड़ करके थोड़ा झुंझला करके बोला, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। महाराज ध्यान करो, यदि आज आपने भोजन नहीं किए तो सुनो, जैसे भी हैं रूखे सूखे जो भी हैं आपके सामने हैं, जल्दी से आ जाओ और भोजन पा लो। और फिर भी तुमने गलती कर दी आने में तो मुझको दोष मत देना, गलती आपकी रहेगी। बोले ऐसा क्या? बोले ऐसा ये, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर विच, अरे एकादशी आज मंदिर विच, बैठन होगे भूखे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा बहुत बड़ी भूल करोगे नहीं आओगे तो, अगर मंदिर के भरोसे बैठे रहोगे तो महाराज वहां से तो प्राण बचा के मैं ही आ रहा हूं, वहां आज कुछ नहीं है, सन्न हटाए, वहां एकादशी है, कुछ नहीं बनाए, भूखे बैठे रहोगे। अब भगवान को जाने कब कौन सी बात लग जावे, अपने भक्त की कौन सी पसंद आ जावे बात, हाँ? पता नहीं कौन सी बात पसंद आ जावे। तो श्री भगवान को पता है कौन सी बात पसंद आई, बैठे रहोगे भूखे। देखो एक मंदिर में एक बच्चा गया, छोटा बच्चा, ऐसे ये बच्चे ऐसे, ध्यान से समझना, और वो जाकर के और भगवान के आगे हाथ जोड़ करके और ABCDEFGHI पूरी ABCD सुनाने लगे, छोटा बच्चा। अब वहां कुछ हम जैसे भी तार्किक पहुंचे, ज्यादा दिमाग लगाने वाले पहुंचे, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने वाले पहुंचे और नाना प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। अनेक तरह से इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, तरह तरह की अपनी अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो छोटा सा बच्चा और लगा ABCD सुनाने, तो एक ने कहा, ए क्या कर रहे हो? बोले ABCD सुना रहा हूं भगवान जी को। पागल हो क्या? इतनी अकल नहीं है, अभी तुम बहुत छोटे हो। किसने कहा तुमको कि ABCD सुनाओ? बोले मेरी माँ ने कहा। तो लगता है तेरी माँ भी अनपढ़ है तेरी तरह, उसमें भी अकल नहीं है। अरे भगवान कहीं ABCD से प्रसन्न होते हैं? बोले तो बोले हमारी तरह प्रार्थना करो जैसे हम कर रहे हैं। तो बच्चा मुंह की तरफ देखता रहा, बोला कि मुझ पे तो ये सब नहीं आता। बोले फिर मुझ पे तो ABCD आती है, और मेरी माँ ने कहा था इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितनी भी प्रेयर हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो सब ABCD से ही बनी हैं। तो मैं भगवान को ये बोल रहा हूं, हे प्रभु मुझ पे तो कुछ आता नहीं, आपको जैसी अच्छी लगे अपनी, वो अपने आप प्रार्थना इनमें से बना लो। बोल शंकर भगवान की। अब बोलो उस बच्चे को पहले मिलेंगे कि उन तार्किक को पहले मिलेंगे? निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट, भगवान का कपट छल छिद्र न भावा। और हम
बार बार हमने कई बार कहा है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हम कितने कई दिन से सुना रहे हैं इस बात को, पर सुनो व्यास जी महाराज, आप जैसे हजारों व्यासों की कथा हमने सुनी है, बहुत बार सत्संग भी गए हैं, पर सुनो पनारा यही रहेगा हमारा, कितना भी कहें। क्या हम पहली बार सुन रहे हैं? हमारे जन कितने जन्म हो चुके, कितनी बार संतों से महात्माओं से मिले, कितनी बार कथाएं सुनी, लेकिन वहीं की वहीं है? सच्चे गुरु की जब शरण मिलती है तो बताते हैं विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, कि दो प्रकार के दिमाग होते हैं, एक जागृत एक सुसुप्त। तो अभी ये जो खुरापात चल रही है ना हमारे दिमागों में, हमारी आपकी खोपड़ी में, खोपड़ी क्यों कहते हैं इसको? कि ये परमात्मा को खो करके पड़ी है, इसलिए इसका नाम खोपड़ी है। तो हमारे दिमागों में जो खुरापात चल रही है ना, ये जागृत दिमाग है। खुरापात बोले तो दुनिया भर के संसार की बात, मोह माया की, काम क्रोध मद लोभ मोह इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो सुसुप्त दिमाग है वो अभी सोया हुआ है। वो कब जागृत होता है? जब हम गुरु की शरणागति करते हैं। अनुभवी व्यक्ति की, एक्सपीरियंस होल्डर है हमारे गुरु। क्या है? एक्सपीरियंस होल्डर, अनुभूत किया है उन्होंने। जब उनकी शरण हम जाएंगे 100%, तब समझ में आएगी बात, ऐसे नहीं आ जाती महाराज। हमने आपको पहले दिन की कथा में बताई थी, ये पुस्तक है, ये उस तक नहीं पहुंचा सकती। हाँ, ये उस तक पहुंचाने का रास्ता बता सकती है, पुश कर सकती है। पुश मींस धक्का देना, उस तक जाने के लिए धक्का देती है। और इस पुस्तक में वही है जो अनुभवी महात्माओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने अनुभव किया, देखा, समझा, पाया। वो अक्षर के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में इन अपनी धार्मिक पुस्तकों में, ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में लिखा। अभी तो महाराज वो भक्त बोला, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर विच, एकादशी आज मंदिर विच बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आहा, और जैसे ही कहा कि बैठे रहोगे भूखे, मेरे प्रभु को ये बात जम गई। देखो, हम जब जम गई तो भगवान प्रकट हो गए। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितवाम भागम। आणो महासायक चारु चापम, रमामि रामं रघुवंशनाथम। ओ नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलाम भुज श्यामल कोमलांग, भगवान प्रकट हो गए। आहा हा हा। अब तो महाराज जैसे ही उसने भगवान को देखा, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखता ही रहे। दिव्य अलौकिक प्रकाश
अवर्णीय है ना। जीव का लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। एक बार पुनः दोहरा देता हूं, जीव का, प्रत्येक जीव का लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति। आनंद कौन? आनंदो ब्रह्मोदि वेजानात इति आनंद, वेद में वर्णन है। बृहदारण्यकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इनमें वर्णन है ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्म भगवान ईश्वर आनंद का स्वरूप है और वो हमारे अंदर विद्यमान है। और जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। बार बार जन्म, बार बार मरण, ये क्रम चलता रहता है। जब तक हम इस आत्मा से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेंगे तो उसके लिए सदगुरु की शरण आवश्यक है। अब तो महाराज भगवान को देखे और आह्लादित हो गया महाराज उसका हृदय। भगवान बोले ऐसे क्या देख रहे हो? बोले नहीं नहीं ठीक है महाराज। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, माता सीता को लेकर के साथ में आए। प्रभु अकेले चलते नहीं भाई, शक्तिमान अकेला कहां चले? शक्ति तो साथ में रहे, बाबा के साथ में भगवती उमा रहे ना। देखिए हम जैसे भोजन करते हैं ना तो हम हमको डकार आती है, ओम क्या करते हैं ऐसे, ओम, ओम का उच्चारण होता है। और ओम कौन है? अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो निराकार होते हुए भी अपने भक्तों के हित के लिए, अपने भक्तों की भावनाओं को देखते हुए, अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए साकार भी बनते हैं। और कभी गुरु के रूप में, कभी अनेक अनंत नाम रूपाय विष्णु प्रभु विष्णु, अनंत अनंत रूपों में प्रकट होते हैं भगवान। तो हम वैसे तो बार बार ये बोल चुके हैं कि भगवान देखने की वस्तु नहीं है। अगर भगवान हमारे सामने आ भी जाएं तो ईमानदारी से बताओ कौन कौन पहचानेगा कि ये भगवान? क्योंकि हम कलियुगी जीव हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ठूस ठूस के भरे पड़े हैं। हम क्या कहेंगे ज्यादा से ज्यादा? देखिए देखिए भैया 10 रुपया दियो जाए, कोई बहरूपिया, भगवान को पहचान ही नहीं सकेंगे। तो भगवान को कौन पहचान सकता है? जिनको भगवान जनाना चाहेगा वही भगवान को जान सकता है। अब यहां पर प्रभु प्रकट हुए तो प्रभु की झांकी देख करके, और कभी भगवान को देखे, कभी वो टिक्करों को देखे। अब 2 ही टिक्कर थे, एक अपने लिए बनाया, उसने सोचा एक भगवान आएंगे तो वो पालेंगे, एक मैं पालूंगा। अब सीताराम जी प्रकट भये, अब कभी भगवान को देखे, कभी टिक्कर देखे, कभी भगवान को देखे, कभी टिक्करों को देखे। तो भगवान बोले क्या देख रहे हो? बोले नहीं नहीं महाराज आप देखने में तो बड़ी सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो अब जो होगी सो देखी जाएगी, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान बोले वो तो ठीक है, पर देखी क्या जाएगी ये बताओ। बोले महाराज गुरुजी ये कह रहे थे भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, अब आप भगवान 2 आ गए हैं, ये कौन है? बोले हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, पाओ अब प्रसाद पाओ, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। अब तो भगवान भोग पाने लगे, निर्गुण से सगुण हो गए भगवान, और प्रसाद पाने लगे। और प्रसाद पाकर के भगवान चले तो भक्त कुछ पूछ पाता उससे पहले ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तो महाराज फिर 15 दिन बाद एकादशी पड़ी। गुरुजी बोले चेला, बोले हाँ गुरुदेव आज भी जाओगे? बोले गुरुजी जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, पर सुनो एक समस्या है। बोले क्या? आज जरा सामग्री ज्यादा बंधवा देना।
बोले क्यों? आपने कहा था वहां भगवान एक ही भगवान आएंगे, वहां तो दो दो भगवान आते। अब गुरु जी ने सोचा, दया, गुरु तो दयालु होते, तो गुरु ने सोचा भूखा रह गया है इसलिए बहाने बना रहा है। हाँ भाई भंडारी, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, पहले 1 सेर दिया था 1 किलो दिया था, अब 2 किलो कर देना माल। बोले ठीक है, और लेके पोटली बांध के और फिर चला और पहुंचा उसी नदी किनारे और लगा पुकारने, हरि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान तो मानो प्रतीक्षा ही कर रहे हो, तुरंत प्रकट हो गए। बोल रामचंद्र भगवान की। लेकिन आज भगवान 2 नहीं, आज 3 आए। लक्ष्मण जी साथ में आए। अब उसने भगवान की झांकी को देखा, आनंदित हो गया महाराज। और थोड़ी देर बाद होश हुआ तो कभी भगवान को देखे, कभी टिक्कर देखे, और फिर भगवान से पूछा, महाराज होगी सो देखी जाएगी, आप प्रसाद तो पाओ। बोले होगी सो देखी जाएगी, ये बताओ ये क्या बात है? अरे कुछ नहीं, गुरुजी कह रहे थे कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना और भगवान आएंगे। अब आप आए तो चलो, हमने तो पहले दिन 2 टिक्कर बनाए थे कि एक भगवान पालेंगे एक हम पालेंगे, लेकिन आप तो आए 2 जने, तो हमारी दोनों टिक्करों को आप पा गए, हमारे लिए कुछ नहीं बचा। और आज हमने 3 बनाए, 2 भगवान के लिए एक अपने लिए, आज आप 3 आ गए, 3 भगवान। लेकिन सुनो एक बात पूछूं? भगवान बोले हाँ पूछो। भूख लग रही है यार पेट में, अब बाद में पूछना। अरे जरा एक प्रश्न। हाँ बोलो। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके बोला, ये कौन है? भगवान बोले ये हमारे भाई हैं। भाई? सगे भाई हैं? बिल्कुल सगे भाई हैं। अरे मैंने सोचा कोई लगे पगे है, वैसे नहीं सगे भाई हैं। अच्छा तो ठीक है, आप लगते तो बड़े प्यारे हो, लगते तो बड़े सुंदर हो, आप प्रसाद पाओ, जो होगी सो देखी जाए। अब तो महाराज ठाकुर जी ने फिर प्रसाद पाया। लक्ष्मण जी को थोड़ा अजीब लगा कि भगवान क्या है, कैसे भक्त के पास ले आए हैं? क्या एक तो प्रसाद भी पवा रहा है और ताने भी मार रहा है, कमाल है। लेकिन भगवान की वजह से मौन रहे और प्रसाद पाया। प्रसाद पाके जैसे ही भगवान जाने लगे, भक्त बोला रुको भगवान, पहले आप जल्दीबाजी में चले गए, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों? एक बात क्लियर करके जाओ। बोले क्या? अगली बार जब आप आओगे तो कितने आओगे? बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे उसी हिसाब से दाल, आटा, चावल आदि आदि की व्यवस्था करूंगा। भगवान बोले चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। उन्होंने बता के, अरे हम आ जाएंगे ना। तो भगवान ऐसा कह करके और अंतर ध्यान हो गए। श्री रामचंद्र भगवान की। और फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। बोले गुरु जी बोले कि चेला, बोले हाँ गुरुदेव बिल्कुल जाएंगे। समझ गया क्या कहेंगे गुरु जी? जाएंगे, लेकिन सुनो हाथ जोड़ की बात है, अब के कम से कम 5-5 शेर बनवाओ, 5-5 किलो कम से कम, 5 किलो तेल, 5 किलो घी, 5 किलो गुड़। जाने कितने भगवान आए, सब 5-5। अब गुरुजी को फिर हंसी छूटी। गुरुजी ने विचार किया कि भूखा रह गया है, लेकिन ये इतनी सामग्री का करेगा क्या? लगता है कहीं बेचता हो। भगवान तो बहाना है। आज मैं इसकी परीक्षा लेके देखूंगा, पीछा करूंगा इसका। भंडारी से बोले भंडारी बेटा बांध दे, कोई बात नहीं। अब तो भंडारी ने चकाचक माल बांध दिया, सूखी सामग्री, और पोटली बनाई, रख के सर पे और पहुंच गया नदी के तट पे। आज इसने थोड़ी चतुराई की।
बोले पहले भगवान ने बुला लो, ये कंफर्म हो जाए कि 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 10 हैं, उस हिसाब से बनाएंगे। क्योंकि पहले बना दी थी तो हमारे लिए एक निवाला भी नहीं बचा, उस हिसाब से। और लगा पुकारने, हरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो महाराज बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार। जैसे ही बैठ विपिन में भक्त ने जंगल में बैठ करके जैसे ही भक्त ने प्रेम से पुकार लगाई, तो पाछन में प्रकट भव दिव्य राम दरबार। बोल रामचंद्र भगवान की। ओ राम दरबार प्रकट हो गया महाराज। राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न और वीर हनुमान जी महाराज। राजा रामचंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। अब तो महाराज इसने देखा, बड़ा गदगद हुआ। सबके दर्शन हुआ, बहुत सुंदर है ना ठाकुर जी के दर्शन किए। और सीता मैया तो बिल्कुल भक्ति स्वरूपणी, भक्ति है ही है, स्वरूपणी क्या भक्ति है ही। और माता जानकी के दर्शन करे महाराज, आनंदित हो गया। और जैसे ही धीरे धीरे लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के दर्शन किया, और जैसे ही हनुमान जी के दर्शन किए महाराज, तुरंत उसको एकदम होश हुआ। ये बंदर कहां से आएगा। देखो एक आपको रहस्य की बात बताऊं, शास्त्र सम्मत है। केवल एक हनुमान जी हैं जिन्होंने अपना कोई नाम रखा ही नहीं। हनुमान जी का अपना कोई नाम है ही नहीं। रामदूत, राम जी के दूत, अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र, संकट मोचन, संकट को हरने वाले, ये नाम नहीं है। ये हनुमान जी की विशेषता दर्शाती है। शीतान्वेषण तत्पराय नमः, ऐसे बोलते हैं। शीतान्वेषण तत्पराय नमः। सीता का अन्वेषण, माता सीता का अन्वेषण, खोज करने वाले, खोज करने वाले हनुमान जी का नाम नहीं। तो कहा कि भाई तुमने अपना नाम क्यों नहीं रखा। बोले नाम तो 2 ही हैं, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हो जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। नाम तो केवल 2 ही हैं, राम या श्याम। अपने नाम में भगवान अपनी शक्ति को लेकर के बैठे रहते हैं। कभी कभी नाम के पीछे बड़ा झगड़ा होता है, नाम के पीछे। वैसे हम तो सबसे निवेदन यही करते हैं कि अपने बच्चों के नाम ठाकुर जी से, ईश्वर से जुड़े हुए नाम रखने चाहिए। अब चिंटू, मिंटू, पिंटू, घंटी, बंटी, संटी, ये कोई नाम। अंतमति सो गति, अंत में जिसकी जहां पर रति होगी, मति होगी, मन होगा, बुद्धि होगा, वो उसी को प्राप्त होता है।
देखो एक नया नया विवाह हुआ, हंसते मुस्कुराते ज्ञान सुनोगे ना तो आनंद आएगा, और सीधा सीधा ज्ञान सुनाते चले जाए ना तो ऊपर निकले। एक नया नया विवाह हुआ और एक व्यक्ति था, उसका विवाह हुआ तो उसका नाम था ठनठन पाल। क्या नाम था जी? नाम था ठनठन पाल। अब उसकी नई नई पत्नी आई, अब बोली सुनो मैं जिधर को भी जाती हूँ सब लोग कहते वो जा रही ठनठन पाल की घरवाली, तो वो जा रही ठनठन पाल की घरवाली। क्या नाम है ये ठनठन पाल? बोले नाम बदलो अपना। उसने कहा देवी ये कोई खिलौना थोड़ी ना है, ये तो पक्का रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार आधार कार्ड बन गया वो बन गया। अब ऐसे बदलोगे तो चीटिंग होगी ना। बोले तो सुनो या तो आप नाम बदलो या मैं चली पीहर। और उसने कहा भाई भले भगवान ऐसे भले ऐसे होता है कभी, देख लो। अब वो व्यक्ति बोला ठीक है तेरे को जाना है तू जा, नाम थोड़ी ना बदला जाएगा। अब वो भी चल दी गुस्से में, लिया बैग और चल दी। अब ज्यादा दूर था नहीं मायका उसका। अब यहां से मान लो मसूदाबाद बस स्टैंड पास नहीं था, देवयोग से। अब वो जा रही थी रास्ते में तो एक छोटी सी बच्ची लकड़ी उठा रही थी। उसने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है? वो लक्ष्मी। अच्छा। फिर आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति बैलगाड़ी में भूसा ले जा रहा था। बोले भैया आपका नाम क्या है? बोले धनपाल। बहुत सुंदर। फिर आगे बढ़ी, एक व्यक्ति का शरीर छूट गया था तो उसको 4 लोग कंधे में धर के ले जा रहे थे। बोले भैया ये जो चले गए हैं इनका नाम क्या है? क्या था? तो बोले इनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। चुपचाप घर लौट आई। उसके पति ने कहा क्यों, क्या हुआ? तुम तो मायके गई थी। बोले अब कभी नहीं आऊंगी जब तक नाम नहीं बदलोगे अपना। क्या हो गया? बोले नहीं नहीं मेरे को सब समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आ गया? तो बोली कि लक्ष्मी तो लकड़िया बीने और भूस ढोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए जाते भले अपने ठनठन पाल। भैया हमारे ठनठन पाल अच्छे हैं, हमको नाम वाम नहीं बदलवाना है। तो ये एक बड़े रहस्य की बात है कि नाम भी अपने बच्चों के अपने प्रभु के नाम पे रखनी चाहिए। कम से कम अंत समय में भले ही बहाने से सही अगर अपने बच्चों का भी नाम हम बोलने लग गए। भागवत जी में आती है नारायण अजामिल की कथा, अंत समय में नारायण बेटा नारायण बचा, बेटा नारायण बचा। भगवान के पार्षद तो भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिश दसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव को भाव अनख आलस, भाव से को भाव से अनख से आलस्य से।